तुम में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे ऑफिस में, जहाँ पर भी तुम हो, तुम एक ना एक ऐसे लड़के को ज़रूर जानते हो जो लुक्स में तुम्हारे आस-पास रहे, ठीक है? जो कपड़े तुम्हारे जैसे पहनता है, प्लस उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी उसे लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है, लड़कियों का अटेंशन मिलता है और लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलती और तुम बैठकर सोचते रहते हो कि उसमें और तुम में क्या डिफरेंस है, वो क्या चीज़ है जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। जवाब तुम्हें मैं देता हूँ, वो है मैस्कुलिनिटी। देखो यार, एक आदमी की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी ना तो उसका पैसा है, ना तो उसके लुक्स हैं, वो है उसका मैस्कुलिन चार्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी जिसको समझने के बाद तुम्हें भी लोगों से वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो तुम हमेशा से क्रेव करते आए हो। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना और इसी तरह के सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। देखो यार, बीइंग अ मैन यू शुड ओन अप टू योर थिंग्स। ठीक है, मैन आर ऑलवेज डिजाइन टू क्रिएट देयर ओन पाथ। एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसकी शेयर एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है। लेकिन आजकल के लड़के क्या करते हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए दूसरे लोगों को और अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था इसलिए आज मैं गरीब हूँ, या कोई ऐसी मेरे साथ हादसा हो गया था बचपन में जिसकी वजह से मैं इस कंडीशन में हूँ। ठीक है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग दिखेंगे कि तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपने काम को अच्छे से करते हो, ठीक है, एंड यू ओन अप टू योर थिंग्स, ऑटोमेटिकली वो लोगों की नज़र में तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है उसको इंक्रीज कर देगा। अपने पिताजी को देख लो, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती थी बचपन में, तुम अपने पिताजी के पास जाते थे क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ है। तो आज से 10 साल बाद अगर तुम खुद को इमेजिन ऐसे कर पाते हो कि तुम एक अपने फैमिली के हेड हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सॉल्व कर पाते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आके अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि पापा हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे सॉल्व करो, वो कितना ज़्यादा खुद में ही एक प्राउड फीलिंग होगी। रेदर देन तुम इमेजिन करो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बजाय अपने चाचा के पास जा रहे हैं, मामा के पास जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें कितना एक डिप्रेसिंग फीलिंग आएगी, राइट? इसीलिए आज से अपने लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको प्रॉपर ढंग से उठाओ और नॉट ओनली अपनी, एज अ मैन तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की एक फीलिंग हो कि भाई जब भी कोई प्रॉब्लम आए वो तुम्हारे पास आए और तुम उसको रेजोल्यूशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ऐसे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और सूनर और लेटर तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होंगे तो कोई तुम्हें पूछने नहीं आने वाला। तुम्हारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, तुम्हारे चाचा ताया, जो तुम्हें लगता है कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं, ट्रस्ट मी, nobody is going to save you. So start acting like you don't have parents और अपनी लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, विच इज एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। अब देखो यार, तुमने एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। इसका मतलब अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, कुछ मीनिंगफुल अचीव करना है, सो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, सबको पता है। आई एग्री, सबको पता है, बट कौन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है? 90% ऑफ लोग आज की डेट में अपने घर में बैठे हुए, बेड पे लेटे हुए फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, भूख लगी कुछ ऑर्डर कर लिया जोमेटो से, फोन चला रहे हैं, पॉन देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी है। उठकर एफर्ट करना या कुछ प्रोडक्टिव चीज करना, उसके लिए एनर्जी लगती है, उसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो 90% ऑफ लोग अवॉइड करते हैं। और आज की डेट में सक्सेस जो पाना है वो इतना ज़्यादा ईजी है क्योंकि आज की डेट में तो सारे डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब मैं अपनी बात करूं, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं बेड पे लेट के स्क्रोलिंग करूँ फ़ोन में, ठीक है, खाऊं पीऊं सो जाऊं, बट नहीं। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। उसके लिए अगर तुम बैठे रहोगे कि भाई मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है जाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा, अब तुम्हें अपने लिए कोई लव रिलेशनशिप में पार्टनर चाहिए, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बात करना सीखना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, फ़ोन देखकर, पॉन देखकर इजैकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट एक्चुअल एक लव पार्टनर होना, इट रिक्वायर्स एफर्ट। स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट एक्टिंग।
अब इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज कंट्रोल योर अर्जेस। देखो यार, एज अ मैन इफ यू डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, योर वर्ल्ड विल कंट्रोल यू। एक कहावत तुमने सुनी होगी कि अ मैन गॉटा डू व्हाट ही गॉटा डू। सो इररिस्पेक्टिव तुम्हारा मूड अच्छा है, तुम्हारा मूड बुरा है, या तुम्हें मन नहीं कर रहा, nobody gives a fuck. Your competitor don't give a fuck. Friends, family, nobody gives a fuck. If you're an adult man, nobody is going to tell you what to do. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम वो करोगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज nobody gives a fuck about how a man feels. You have a responsibility, you have a family, and you have your future to take care of. So stop acting like a rich brat, a spoiled brat, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब देखो, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मेरा ऑफिस टाइम है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे मैं लैपटॉप खोल के बैठूंगा, चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं हैप्पी हूँ, चाहे मैं थका हुआ हूँ, चाहे मैं स्लीप डिप्राइव हूँ, मुझे जो करना है वो करना ही है। और इसी तरह की तुम्हारी मेंटेलिटी होनी चाहिए। व्हेन यू कम अप विद दिस मेंटेलिटी, people will notice that he doesn't give a fuck what is easy, what is comfortable. He is doing what he gonna do, right? Then only people will respect you. So start controlling your urges and do what is required. अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, which is master any art or any skill. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे ऑफिस में ना एक पूल टेबल था जहाँ पे लोग ब्रेक में आके पूल खेलते थे। तो हमारे ऑफिस में ना एक नई टीम हायर हुई, तो उसके अंदर एक लड़का था। अब लड़का था, वो छोटा सा था, उसका रंग भी थोड़ा सांवला सा, दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसे एक स्किल आता था, वो पूल नेक्स्ट लेवल खेलता था, ठीक है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल। तो जो भी उसका पूल का मैच देख कर जाता था, दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट गाय, क्योंकि उसके पास एक स्किल था। तो इसी तरह जस्ट मास्टर अ पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, गेट बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाइज इन दैट पर्टिकुलर स्किल एंड पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। अब जरूरी नहीं वो पूल है, हो सकता है तुम चेस में बहुत बढ़िया हो सकता है तुम्हें किसी चीज की नॉलेज हो। व्हेन पीपल सी दैट यू हैव अ नॉलेज, यू हैव अ स्किल which is better than 90% of individual, people will start respecting you. अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, which is again most important point, that is creating a brotherhood. अब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, जो तुम्हारे सुख दुख में काम आए, ठीक है, और जिनके तुम सुख दुख में काम आओ, ठीक है। एक नेटवर्क बिल्डअप करो और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्रिएट करो, ठीक है। अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम अकेले जिम जा रहे हो, तुम ठीक है डेडिकेटेड भी हो, तुम जाके जिम रोज कर रहे हो, तुम अनकंसिस्टेंट भी हो, बट वो चीज तुम्हें एक काइंड ऑफ इतना फन नहीं दे रही है। ऑन द अदर हैंड तुम्हारे दो दोस्त हैं जिनके साथ तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम में वो बकचोदी कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो उस चीज को, ठीक है। प्लस तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारा कभी ना कभी बुरा समय आएगा, वो सबके ऊपर आता है, ट्रस्ट मी। आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा। सो ऐसे में इट्स गुड टू हैव अ पीपल अराउंड यू जो तुम्हें सपोर्ट करें, जिन्हें तुम बुरे टाइम में सपोर्ट करो, ठीक है। बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। सोशलाइज करना इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। बिकॉज आइसोलेशन में अगर तुम रहोगे सो यू विल फील डिप्रेस्ड। हमने ये सब चीजें देखी हैं, जब कोविड आया था हम अपने घर में बंद हो गए थे, तो कुछ लोग कितने ज्यादा डिप्रेस्ड, कितने ज्यादा अकेला, डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अपने आसपास अपने दोस्तों के टच में रहो, ठीक है, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, उनसे बात करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, यू नो, एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो और वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। अकेले कोई भी जंग नहीं जीती जाती, ठीक है, उसके लिए एक टीम लगती है। सो क्रिएट योर ओन टीम एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव अ फ्रेंड अराउंड यू, दोज हु रिस्पेक्ट यू, हु ट्रीट यू वेल, बाकी लोग भी देखते हैं कि भाई इस बंदे के पास सोशल वैलिडेशन है, तो वो लोग भी तुम्हें फ्रेंडली समझते हैं, तुमसे बात करना चाहते हो। और स्पेशली लड़कियां तो ऐसे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जिनके पास सोशल वैलिडेशन है, दोस्त हैं जो आउटगोइंग है, सोशलाइज करते हैं। then people will start respecting you and you will definitely get girls attention. So these 5 points are about masculinity, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी ड्रॉप करूंगा। सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।